हिमाचल की सुक्खू सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोहड़ी पर हुई कैबिनेट ने ओपीएस बहाली को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के करीब 1.5 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ओपीएस बहाल करने वाला हिमाचल चौथा राज्य हो गया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों से पहले वादा किया था कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाल करेगी। लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ होगा और ये लोहड़ी का तोहफा कर्मचारियों को सरकार ने दिया है। इसके लिए काफी चुनौतियां आई और काफी वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ेगा। कर्मचारियों को 9,000 का एरियर पिछली सरकार नहीं दे पाई है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को 4,430 करोड़ का एरियर देने को है। रिटायर हुए कर्मचारियों का 5,226 करोड़ बकाया है। 6वें वेतन आयोग को लागू करने के बाद कर्मचारियों का 1,000 करोड़ डीए देने को है। बीजेपी कुल 11,000 करोड़ की अदायगी कांग्रेस सरकार की झोली में डालकर गई है। सीएम ने कहा कि 900 के करीब संस्थान खोल दिए गए हैं। 80% कॉलेज एक टीचर के सहारे खोल दिए गए हैं और अंतिम 6 महीने में दैवीय शक्ति आ गई है, जिससे ये संस्थान खोल दिए गए हैं। 5,000 करोड़ का खर्चा इन संस्थानों पर किया गया है। पिछली सरकार 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कड़े फैसले लेने होंगे जो प्रदेश के हित में होंगे। पहली बैठक में महिलाओं को 1,500 देने की घोषणा पर मोहर लग गई है और इसके लिए धनीराम शांडिल, अनिरुद्ध सिंह व चंद्र कुमार की अध्यक्षता में सब कमेटी बनाई गई है जो 30 दिन के अंदर इसका खाका तैयार करेगी। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए भी 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, जगत सिंह नेगी शामिल होंगे और ये कमेटी 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपेगी। और ये सरकार पूर्व की भाजपा सरकार की तरह रोजगार नहीं देगी, जिसमें पेपर पहले से ही बिक जाता है। 1 महीने के बाद हमारी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ और हमने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में, आज हमारी पहली कैबिनेट हुई जिसमें मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। इसकी नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट आज या कल में कर देगा और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे 1,36,000 कर्मचारी, चाहे वो बोर्ड्स के हैं, चाहे वो निगमों के हैं या कारपोरेशंस के हैं, जो भी पेंशन्स के तहत आते होंगे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है कि जब फैसला लेना होता और जो वादा किया होता है, वो कांग्रेस की नीति भी साफ थी, नियत भी साफ थी। हमने कहा था अपनी गारंटी योजना में कि हम सुधार के साथ आगे बढ़ेंगे और हमने फैसला किया था कि हिमाचल प्रदेश में आधी से अधिक महिलाएं हमारी जनसंख्या में है। अब उनको हमने वादा किया था कि 1,500 रुपया हम मासिक पेंशन उनको देंगे। अब 1,500 रुपये मासिक पेंशन के लिए हमने वादा किया। आज पहली ही कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1,500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी और एक सब कमेटी धनीराम शांडिल जी के नेतृत्व में, जगत सिंह नेगी जी और अनिरुद्ध सिंह जी के नेतृत्व में बनाई गई है, जो 30 दिन के भीतर चंद्र कुमार जी के नेतृत्व में बनाई गई है। शांडिल जी, चंद्र कुमार जी और अनिरुद्ध सिंह जी, जो 30 दिन के भीतर हमें
किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है वो लागू कर दी जाएगी। योजना को लागू करने का एक खाका तैयार किया जाएगा, वो हम लागू करने के लिए भी बाध्य है, क्योंकि वो हमारी गारंटी योजना में है। और हमने वादा किया था कि हम 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हमने आज ये फैसला किया कि हिमाचल में युवा दर बदर भटकता है, क्या कौन से ऐसे रोजगार के साधन पैदा किए जाएं सरकारी क्षेत्र में, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम वैसा रोजगार नहीं देना चाहते कि जहां पेपर पहले लीक हो जाता है, पेपर बिक जाता है और लोगों को रोजगार दे दिया जाता है। हम ऐसा रोजगार देना चाहते हैं जहां पारदर्शी रोजगार नीति आए। इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं और मेरिट को उपेक्षा न की जाए। इस दृष्टिकोण से हमने एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जो श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जगत नेगी जी और रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में 30 दिन के, यानी कि आज 13 फरवरी तक कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। दोनों ही कमेटी हम वचनबद्ध है अपनी 10 योजनाओं को लागू करने के लिए। हम वचनबद्ध है अपनी प्रतिज्ञा पत्र को लागू करने के लिए, पर ये कोई 1 साल में नहीं लागू होनी है, ये पूरे 5 साल में लागू होनी है, लेकिन 3 1 साल के भीतर लागू होनी है। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।